हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग आपदा प्रबंधन यानी कि डी मैनेजमेंट से जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, चाहे वो मैट्रिक में हो या इंटर में हो, ठीक है। डी मैनेजमेंट से जितना भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी प्रकार से आएगा जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित का मतलब होता है कि जो मानव के द्वारा कोई ऐसी दुर्घटना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मानव जनित। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सांप्रदायिक दंगे, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा में आपका सी में दिया हुआ रेल दुर्घटना। तो इसमें सब जो है ऐसे दुर्घटना है यानी कि ऐसे आपदाएं हैं कि जो मानव के द्वारा ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक का मतलब हो गया कि जो मानव के द्वारा नहीं होता है, वैसा दुर्घटना जो मानव के द्वारा नहीं हो। तो ये आपका क्या होता है, आग लगना, ये तो मानव के द्वारा होता है। बम विस्फोट, ये भी मानव के द्वारा होता है, ये तो ऑटोमेटिक होता नहीं है। सी में आपका भूकंप, देखिए भूकंप जो है ये मानव नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था, यानी भारत में सब विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया 1944, 1934, तो इसका आंसर हो जाएगा 1934। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का क्या नाम कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। जहाँ पर पृथ्वी केंद्र की सतह पर जहाँ पर भूकंप केंद्र रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आधि केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में विनाशकारी भूकंप कब आया था। विनाशकारी भूकंप, तो इसका ऑप्शन जो है 1934 में, यानी कि ऊपर ही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई जो है डबल क्वेश्चन है तो उससे नहीं लेना है, ठीक है, तो दोहरा दिया गया है। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा एल तरंग कहते हैं इसको, सबसे पहला जो पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति को पता लगाने के लिए कौन सी अधिक सहायक होता है, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम लोग क्या करते हैं मलबे में दबे लोगों के लिए पता लगाते हैं। तो ये आपका क्या है, बायोराइडर, इंफ्रारेड कैमरा या फिर प्रशिक्षित कुत्ता। तो ये सब में होता है, देखिए अगर सिर्फ कैमरा की बात करेगा तो इंफ्रारेड कैमरा होगा, और बाकी ये सब जो लिखा हुआ है प्रशिक्षित कुत्ता जो है, बायोराइडर जो है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी भूकंप जो संभावित क्षेत्रों में कहते हैं भावनाओं की आकृति कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आयताकार होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है। तो भारत में जो है 56% जो है, यानी 56% भूकंप से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो भूकंप का मापन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, ये क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है। तो बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मंडल 4। भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का क्या होता है जन्म होता है क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भूकंप केंद्र कहते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं सुनामी किस प्रकार की आपदा है। देखिए सुनामी किस प्रकार की आपदा है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। ये जलीय आपदा नहीं कि जल के द्वारा नहीं होता है, ना तो मानव के द्वारा होता है, ये प्राकृतिक आपदा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है समुद्र में आता है, और बाढ़ कहाँ आता है, नदी में आता है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई, तमिलनाडु में। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्र के भीतर भूकंप का आना सुनामी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन दोहरा दिए गए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण जो होगा आपका समुद्र में भूकंप का आ जाना, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में
मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी जो प्रभावित क्षेत्र रहते हैं उसके मकानों का निर्माण हम लोग को कहाँ पर करना चाहिए ताकि सुनामी से हम लोग बच सकें? तो इसका आंसर होगा सी, यानी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर हम लोग करना चाहिए। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ क्यों आती है? ठीक है, इसका प्रमुख कारण बताना है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। सभी जल की अधिकता होने के कारण भी आ सकता है नदी में बाढ़। नदी के तले के अवसाद का जमाव से भी हो सकता है, बाढ़ आ सकता है। अब देखिए बाढ़ क्या है? तो बाढ़ तो सिंपल एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक क्या होती है? तो इनमें से सभी चीज़ का होता है हानि। ज़रूरी नहीं है कि फसलों का ही हानि हो सकता है, पशुओं का ही हो सकता है, सबका हो सकता है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 में बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक नहीं होगा तो मानव जनित होगा। तो देखिए सुनामी प्राकृतिक यानी कि मानव इस निर्माण नहीं करता। देखिए ये आतंकवाद हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, डी। कहता है सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा तो जान ही रही है, तो आदमी के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, मानव जनित आपदा भी नहीं है, सामान्य आपदा भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? ठीक है, बिहार राज्य में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73%। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में कौन से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए या गांव के बाहर निकल जाना चाहिए? तो बाढ़ जब आता है तो हम लोग ऊंची भूमि पर चढ़ जाना चाहिए या फिर ऊंची स्थान पर चले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितना प्रतिशत कम होता है वर्षा तो क्या करते हैं? उस क्षेत्र को हम लोग सूखा घोषित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। अगर वर्षा नहीं होगा तो वो क्षेत्र को क्या किया जाता है? सूखा घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये बताना है कि किस प्रकार की आपदा थी जो भोपाल जो है त्रासदी। तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा एक, मानव जनित। अब कहता है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मानव जनित। मतलब सब मानव जनित। देखिए दंगे भी हो सकते हैं, आतंकवाद भी होगा, महामारी भी होगा, ये सब आदमी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो 1999 में जो है भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद 33 में है कि निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बांध होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका बताना है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसका आंसर क्या होगा? भूकंप। आग लाना नहीं हो सकता, ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 में है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी मानव जनित नहीं होगा तो प्राकृतिक आपदा होगा। तो कौन है? तो देखिए मानव जनित ये भी है, ये भी है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, ये सब जो लास्ट में लिखा हुआ BSCB ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको भी याद कर लेना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना जो है पटना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सूखे हुए सर्वाधिक ग्रस्त राज्य हैं?
सूखे हुए सर्वाधिकृत यानी बहुत अधिक जो है कौन सा राज्य है जो सूखे से प्रचलित माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। देखिए, भूस्खलन जो होते हैं वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए? तो ये क्या होना चाहिए? अनुचित होना चाहिए। भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत में विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था, मतलब कब चक्रवात आया था बहुत भयंकर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 29 अक्टूबर 1999 में चक्रवात आया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 85%। देखिए, परसेंटेज वाला बहुत सारा है तो सबका अलग अलग है। ठीक है, सुखाड़ से 85% है, कुछ 56% है, तो वो बाढ़ से है। अब देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आजकल देख ही रहे हैं कि हर आदमी के पास का जो है मोबाइल। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछना है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक जो है आपका ए होगा, वर्षा की कमी। वर्षा अगर नहीं होगा तो सूखा का हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? 2001 में किस राज्य में भूकंप आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में आया था।